कम ओवर हियर ब्रो, कम है। कहता मेरे को स्टेज फियर, मैंने कहा स्टेज फियर कुछ नहीं होता। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू से मुझे वायरल है। वायरल है तो ही डज नॉट वांट कि स्प्रेड हो। इट्स गुड, वायरल फैलना नहीं चाहिए, अच्छी बात है, गुड, ही इज टेकिंग केयर। यस, हाँ, तो बेसिकली 3 साल से आई वाज डिप्रेस्ड। 2020 हाँ, कोरोना के लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद से। अब रीजंस जो थे वो तो क्या कहते हैं, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इररेलेवेंट है आज की डेट में। रेलिवेंट्स नहीं है। देखो ऐसा है, दैट इज व्हाट आई शेयर्ड विद हिम। मैंने कहा जितना नेगेटिव है ना पहले निकाल, बस आज निकालने के बाद फिर रिपीट नहीं करना। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इट आउट। नाउ वंस इट इज आउट ऑफ द सिस्टम, now don't repeat it, because the more we feed our mind with those very thoughts, repeating, we are feeding our minds with that negativity. So he shared couple of things, his aspects, his thoughts, जो भी चीजें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी सी इसने शेयर की। कुछ थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक थी, कुछ नॉर्मल थी। Then anyhow continue. तो बेसिकली जब लॉकडाउन जब लगा था, पढ़ाई उस समय हो नहीं पाई थी। फिर उससे क्या कहते हैं, जैसे कि होता है, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे कर करके ये क्या कहते हैं, डिप्रेशन मुझे क्या कहते हैं 2020 लगा लो जून जुलाई में शुरू, क्या कहते हैं, पूरी तरीके से लग गया था। उसके बाद इन 2021 क्या कहते हैं, मैं पागल हो गया था ये इस इलनेस को लेके। मुझे पता था मेरे में इलनेस है, लेकिन मैं किसी को भी शेयर नहीं कर पा रहा था, कहीं भी किसी को भी। मुझे हमेशा लग रहा था मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, खुद मैं अपने आप पे इतना कंट्रोल कर लूँगा कि क्या कहते हैं, ये चीज़ मैं खुद ठीक कर लूँगा। उसके बाद क्या कहते हैं, लेकिन 2021 में फिर इवेंट्स जो हैं वो इतने ख़राब रहे 2020 में मेरे लिए कि क्या कहते हैं, मैंने डिप्रेशन में एक चीज़ होती है नम्बनेस, जिसमें आप क्या कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए आप फीलिंग्स लूज़ कर देते हो। कि जैसे कुछ भी हो रहा हो तो उसमें क्या कहते हैं, आप जैसे कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें आप खुश नहीं हो सकते, कुछ बुरी चीज़ है तो आप उसमें दुखी नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लास्ट ईयर 19 जुलाई को मेरे नाना की डेथ हो गई थी, और 18 फेब को मेरे भाई की शादी हुई थी, रियल भाई की। और दोनों ही दिन मेरा जो एक्सप्रेशन थे और जो मेरे अंदर से खुशी और दुख थे वो एग्जैक्टली सेम थे, और दोनों मेरे लिए बहुत बड़े इवेंट्स हैं। मैं जब आज उन्हें उस वजह से देखता हूँ तो एक लेवल की एक नंबनेस चालू हो गई थी, बहुत तगड़ी लेवल की। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इन May 2021 इफ आई हैड द करेज टू कट माई रिस्ट आई वुड हैव डन दैट। मुझे पता है बहुत डार्क बात है, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, बट सच है। So little suicidal thoughts, but we'll not feed that mind ever again, because life is a gift. Life is a gift. ये गिफ्ट आपके पास है, और ये गिफ्ट आपके हाथ सलामत हैं, आंखें सही हैं, सब सही है। So many good things in your life. तो you have to, ये वाला एस्पेक्ट काट के बाकी सारी चीजें अपने माइंड में रखनी है कि he went through this particular area. सोचो कैसे टाइम से भाई निकला। Then you started going to some doctor, etc. हाँ सर, क्या कहते हैं, फिर डॉक्टर पे जाना शुरू करा तो डॉक्टर पे नाम मत लेना डॉक्टर का, उनकी दुकान मैंने बंद करा दी। अरे नहीं सर, उनकी दुकान बंद नहीं होने वाली। मैंने दिमाग में यही सोचा कि प्राइवेट पे जाऊँ सरकारी पे। सरकारी वाले सोचेगा ये जल्दी भागे, प्राइवेट वाले सोचेगा ये यहाँ पे देर तक रहे, तो इसे सरकारी पे गया। सारा इलाज सरकारी से करा रहा हूँ। फिर सही है। आज तक 50-60 रुपए खर्चे हैं टोटल डॉक्टर पे। That is good. हाँ, तो ये this is business studies. This is financial management. प्राइवेट डॉक्टर का एम क्या है? पकड़ के रखेगा। और मेंटल इलनेस है, उसमें क्या कहते हैं, मैं कोई जज भी नहीं कर सकता। जैसे हाथ टूटा तो जज कर लेगा ठीक हो रहा है। हाँ, तो क्या कहते हैं, फिर दवाई लेनी शुरू करी। जिस दिन नाना की डेथ हुई थी, कोइंसिडेंटली मैं उसी हॉस्पिटल में था। वहीं पे क्या कहते हैं, मैंने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ली थी। मुझे पता नहीं था उनकी डेथ हो गई है। खैर, डिफरेंट इश्यूज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हाँ, एंड नाउ उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने फिर उसी टाइम पे मेरी यहाँ पे क्लासेस चालू हो गई थी।
क्या कहते हैं ऑडिट की, और क्या कहते हैं आपका ऑडिट और EIS की यहीं से क्लास लेता था। तो क्या कहते हैं बैच ख़त्म होते 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 क्या क्या आपको धारा 309 के बारे में पता है? उसके अंदर 1 साल की जेल होती है। अगर मेरे क्या कहते हैं सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करा जाए तो 2 साल के लिए मैं अंदर हो सकता हूँ फॉर लीगल रीजन, दैट्स अ जोक। तो क्या कहते हैं सर, आप समझ गए होगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल। फॉर लीगल रीजन दैट्स अ जोक। हाँ, मजाक था। हाँ, मजाक था। हाँ, तो बेसिकली फिर 25 तारीख को क्लास में आता हूँ मैं। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ के क्लास लूँ या घर पे बैठ के क्लास लूँ, क्योंकि लोगों से बॉन्ड कैसे करते हैं ये मुझे नहीं आता, जेन्युइनली नहीं आता। क्योंकि मेरी सबसे पहली बहुत अच्छी हॉबीज़ भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना। लेजिट मैं पूरे दिन विकिपीडिया पे बैठ सकता हूँ। मैं क्या कहते हैं मेरे को एक रैंडम कंट्री का नाम दो, एक रैंडम ईयर बताओ, आई कैन जेन्युइनली टेल some geopolitics, some prime minister, anything. I love history. तो मेरी इतनी इंटरेस्टिंग हॉबीज भी हैं एंड सबकी शक्लों से लग रहा है कि क्या कहते हैं सब मेरे दोस्त बनना चाहेंगे ये चीज सुन के। So finally he said, sir, should I come into face to face class or should I take your live at home या Google Drive वगैरह? तो I made him sit in the class. मैंने कहा भाई ऐसा है, come and sit in the class. He attended the first class और first class के end पे he talked to me these things. ये पहली क्लास के end पे इसने मुझसे बात की, about depression बात की and so on and so forth. सिंपल सी बात, मैंने आपको बात बताई थी, मैं वो डिप्रेशन में जब था मैं कैसे निकला था, और ये मूड स्विंग्स आते हैं, जेन्युइनली बोले ये बस कभी आके ठहर जाता है, तो वो जब ठहर जाता है उससे आपको निकलना है जल्दी जल्दी बाहर। तो मैंने भाई को यही बोला था, भाई अप्लाई दोज थिंग्स। पहली चीज क्या है, कीप योरसेल्फ बिजी एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। सुन, लोगों से बात कर, कंपीट कर, लॉट मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिप्रेशन का। एंड फाइनली व्हाट वाज द थिंग दैट यू वर सेइंग टुडे, द बेस्ट पार्ट? डिप्रेशन मतलब क्या कहते हैं जो मतलब कोर इश्यूज थे उनको तो मैंने अभी तक टैकल नहीं करा, लेकिन जो मूड इश्यूज थे वो पूरी तरीके से जा चुके हैं। मूड इश्यूज ही चाहिए, बाकी कोर इश्यूज जो है ना वो आप, अगर आपका मूड ठीक होगा आप अपने आप उनको हैंडल कर पाओगे। हाँ सर, क्योंकि देयर आर, वंस अगेन मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर टू थिंग्स इन आवर लाइफ, टू एस्पेक्ट्स, टू थिंग्स। एक चीज है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिसको आप ठीक कर सकते हो। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, इफ यू कैन solve it, focus on the solution. If you can't solve it, what can't be cured must be endured. जियो उसके साथ, सिंपल सी बात। हाँ, तो क्या कहते हैं मैंने काफ़ी चीज़ें करी। सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं अपना वो नोशन दिमाग से हटाया कि मैं इसको खुद ठीक कर सकता हूँ। मैंने क्या कहते हैं ये सर से बात करी, फिर मैं उन टीचर्स पे गया जिन्होंने मुझे 12वीं में पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। उन सब के पास गया, उन सब से क्या कहते हैं मतलब बेसिकली डिप्रेशन ऐसी चीज़ है, हर बंदे की लाइफ में कभी ना कभी आएगा ज़रूर। ऐसा हो नहीं सकता आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चली जाए, इम्पॉसिबल है। तो क्या कहते हैं मैंने सबसे जाके पूछा उन्होंने उस टाइम पे क्या करा। तो क्या कहते हैं ये 109 की माल है ये, इस पे क्या कहते हैं दिन में 4-5 बार क्या कहते हैं जो वर्क कर जाए यार फॉर्मूला, ऐसे करता हूँ ये क्या, I am not religious at all, not at all religious। तो मैं होपोनो प्रेयर करता हूँ। Anyone knows about होपोनो? ये I am sorry, please forgive me, I love you, thank you। होपोनो प्रेयर। गुड। क्या कहते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं 108 बार। और क्या कहते हैं ये एक चीज होती है, आप लोगों को लाइफ में क्या अच्छा मिला है, एक चीज़ इसको रियलाइज़ करना। जैसे कि हम एक मिडिल क्लास लाइफ में जी रहे हैं, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं हमारे साथ हैं, हम जो चाहें वो खरीद सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं वैल्यूएबल है, हमें कभी कभी नहीं लगती, इस चीज़ को हमें रियलाइज़ खुद करना पड़ता है और लास्टली खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ऐसे निकलते हैं, बाकी तो सर से आप भी मिल ही सकते हो। तो तुमने ये सारी चीजें जो मैंने बोली थी, ये जो चीजें थी तुमने लिखी या सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही बिठाई? क्योंकि आई वांट टू नो, क्योंकि मैंने इसको जो बोला था कि यू हैव गॉट योर पेरेंट्स, सर अप्रोक्सीमेटली लिखा था या सिर्फ सोचा? सर मतलब 250 के करीब क्या कहते हैं ये लिखे थे ना? चीजें क्या कहते हैं ऐसे ऐसे लिखा था पूरा। राइट, तो you wrote them down ना? हाँ And once you get into that negative mood, you again read them. हाँ Good. ये लिख के कर रहा ना? हाँ ये क्या कहते हैं मतलब 2 A4 शीट्स लगी थी। इसके बाद क्या कहते हैं जो भी लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन है सबको थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। सिंपल छोटी से छोटी चीज़ के लिए किसी ने क्या कहते हैं सपोज करो एक फोटो भी भेजी अपनी कॉपी की, थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। क्या कहते Good. I'm proud of you. हैं ऐसे क्या कहते हैं कुछ So ऐसे these were the things that I told him, and I told him जिस दिन तुम बाहर निकलोगे मुझे आके थैंक्स करना जरूरी है। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड अब नेक्स्ट क्लास भी है, एंड लास्ट एनीथिंग यू वांट टू से, देन नेक्स्ट क्लास के लिए ब्रेक चाहिए होगा। क्या ही बोल सकता हूँ। बस ऑल द बेस्ट कर दो फिर सबको। ऑल द बेस्ट भाई।